किसी की भी शादी होती है ना, मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ। डांस करती हैं हिरा, आप अवार्ड शोज पे ज़्यादा डांस क्यों नहीं करती? आप में इतना अंग है और इतनी अदा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और देखूँ इसको। हाँ है ना। हाँ आई थिंक हर चीज़ का टाइम होता है, कभी होगा तो कर लूँगी। तो इजाज़त तो है ना? हाँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मतलब नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, डांस वांस का कोई, बिकॉज यू आर सच अ गुड डांसर। डांस में तो मेरा बड़ा बैड सीन रहा है शुरू से। हम शादियों में जाते थे तो मैं तो वही लड़की होती थी ना कि नहीं अभी नहीं, थैंक यू सो मच, नहीं मैं डांस नहीं। फिर वो अपनी कैसेट निकाल के ये लगा देती। फिर जो मैं शुरू होती थी 8-10 गानों पे, तो मेरे भाई बेचारे ऐसे खड़े होते थे, हिरा बस अब वो ख़त्म हो रहा है, चलो चलो साथ चलो। तो मेरा तो डांस से बड़ा। आप एक इतनी खूबसूरत और प्यारी और सुरीली सिंगर हैं, और ये आपने अपनी कोई साइड दबाई नहीं हुई, क्योंकि एक तो आप सेट पे गाती हैं और आप इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी गुनगुनाती हैं आकर। तो आप कौन से सिंगर से इंस्पायर्ड हैं? मुझे आप बहुत लता वाइब्स आती हैं आपसे। अच्छा, मैं ना मिमिक करती हूँ सिंगर्स की ना, तो मैं कभी कोई सिंगर का गाना गा लेती हूँ, कभी कोई सिंगर का गा लेती हूँ। हाँ ये है, गाने का भी पता नहीं, मेरा ये शौक थे सारे। मुझे नहीं पता था कि कभी ये टीवी पे भी आ जाएंगे, या कभी मैं इतनी डेस्परेट नहीं रही कि यार। हाँ, जब ये है कि होता है कि यार एक चीज़ आए तो पता नहीं। मैं वही बताती हूँ ना कि जब मैं जो है वो सनम बलोच या सबा कमर या माहिरा का ड्रामा हम सफ़र, या जब मैं इन सब लड़कियों को देखती थी तो मेरे गोद में ऐसे एक बच्चा होता था और मैं टीवी देखती थी, और मुझे कभी नहीं पता होता था कि मैं उसको दूध पिलाते पिलाते या उसको चुप कराते कराते कब वहीं पहुंच जाऊंगी, यू नो। तो ये मैन मेड नहीं है, ये अल्लाह ताला देते हैं आपको। आपका वो कौन सा ड्रामा है? अब ये मत कहिएगा कि मेरे सारे ड्रामे मेरे बच्चों की तरह है, लेकिन आपका वो कौन सा ड्रामा है जो आपके दिल के बहुत करीब है? नहीं, मैं तो बिल्कुल ही बात नहीं करूँगी बच्चों की तरह। ड्रामे जो है ना सारे जो दिल के करीब है मेरे, वो मेरी ज़िंदगी के असल ड्रामे जो मैं करती हूँ जो मैं अक्सर माने के आगे और बच्चों के आगे किया करती हूँ, वो मेरे दिल के करीब। नहीं, ड्रामे जो है वो दिल के करीब, ऐसा नहीं है कि 2 बोल हिट हो गया तो मेरे दिल के करीब है। मुझे यकीन का सफ़र बहुत पसंद था ड्रामा। हाँ, मेरा बड़ा फेवरेट है। उसके बाद कश बीबी जो है वो आज लास्ट एपिसोड उनका चला है, वो एक कैफियत है मेरा, और उस कैफियत में से बाहर आना, मैं हालांकि बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करूँगी जो आर्टिस्ट करते हैं। मैंने बड़ी रिहर्सल की, उसके बाद मैंने उस कैरेक्टर में अपने आप को डाला, मैंने उसके बारे में सोचा कि क्या ये नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि जब आपको अल्लाह ताला नवाजे, और आपको इसलिए नवाजता है कि आपको वो शेयर करना है, सही है, तो ये कैसी रोंगटे खड़े होने वाली बात नहीं है कि भाई मुझे तो वही याद है कि वो 5 रुपए की पोलो मैं खा लेती थी ईद के ज़माने में। यार मुझे भी याद है। अब वो टाइम आ गया है कि मैं कुछ भी ख़रीद सकती हूँ, तो वो फिर देना बनता है, उसमें सब कुछ ख़रीदना नहीं बनता उसको दूसरों को दिलाना भी पड़ता है। और वो तो कश बीबी ने मुझे बड़ा ड्राइव किया है सही बात पे, मैंने भी देखा है। और मुझे भी मतलब मैंने वाकई मैं ये कहना चाहूँगी ऑन स्क्रीन कि मैंने समीना अहमद के लिए देखा, आपके लिए देखा, और जो आपके वालिद साहब का किरदार कर रहे हैं उनका बहुत ही एक बोझ वाला किरदार था, क्योंकि इतना नेगेटिव था, लेकिन क्या कमाल की। लेकिन वो नेगेटिव था, लेकिन ये बात है ना कि बाप जितना नेगेटिव हो, बेटी को तो उससे प्यार होता है, बेटी को बाप नेगेटिव नहीं लगता। मुझे मैंने नहीं अभी लास्ट कुछ एपिसोड्स नहीं देखे। अच्छा ठीक है, आप देखिएगा कि वो जितनी भी बड़ी कश बीवी बन गई है, वो अपने अब्बा के आगे उसकी फिर भी पैक हुई हुई होती है। पैसा जी आ जाता है, लेकिन आपके अंदर जो आपकी तरबियत होती है वो नहीं बदल सकता। वो आपकी जो तरबियत है या जो आपका बाप का खौफ है आपके अंदर, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था ना, तो मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी थी कि कश बीबी है, लेकिन अपने बाप के अंडर है। कहते हैं लोग कि बाप इतना जलीला, निकाल दो बाहर, कहाँ होता है। बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस आए ड्रामे में जब वो आपके सामने ऐसी बातें कर जाते थे और कश आगे से उनके सामने बिल्कुल चुप, और हर वक्त यही होता। और ये नहीं है इसका मतलब कि यार कि कश कमजोर है तो चुप है, वो बाप के आगे चुप है, वो बाप के आगे चुप है, ये बात है।
हीरा, मैं उस दिन आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ बाय द वे। थैंक यू मीरा। और मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी और आपने एक बहुत अच्छी नकल उतारी अपने कोस्टार की जो आपके साथ बैठे हुए थे, और फिर उसके बाद आपने कहा कि बस इतना ही करूँगी क्योंकि मैं नहीं ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलती और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, और आपने ये अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में कहा है, विच आई फाइंड सो ऑनेस्ट एंड सो रिफ्रेशिंग। आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में ये एक थोड़ी एरोगेंस है कुछ लोगों की? अगर किसी बहुत ही हाई फ्लाइंग ब्रांड की एम्बेसडर बनना है तो जो रिप्रेजेंटेटिव होगी उसकी एक सर्टन इमेज होनी चाहिए। बिल्कुल मुझे नहीं लगता ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उर्दू में आप अपने ख्यालात का वो भी इज़हार कर सकते हो। मीरा, और मैं बहुत अच्छा याद करती हूँ स्क्रिप्ट, तो अगर मुझे रशियन भी बोलनी होगी तो मैं याद करके बोल लूँगी। सही। और मैं एक मिमिक करने वाली औरत हूँ, मैं अरबी भी बोल लूँगी, यू नो, मैं इंग्लिश भी बोल लूँगी, लेकिन मेरा मोटिव मेरी एक्टिंग है जी। अगर मैं उसमें बुरी हो जाऊँ ना तो आपको मसला होना चाहिए मुझसे। बिल्कुल। मेरे इंग्लिश ना आने पे तो फिर आप वो कौम ही, फिर वो आप आर्टिस्ट ही नहीं ना कौम। बिल्कुल। और हमारे जो सबसे अच्छे, और मैं इंडस्ट्री के लिए, मीरा, मैं काम इंडस्ट्री के लिए नहीं करती, मैं काम अपने फैंस के लिए करती हूँ, अवाम के लिए करती हूँ। और इतने मज़े की बात है कि मैं काम उनके लिए करती हूँ, उन्हीं से फीडबैक आता है। बिल्कुल। फीडबैक हमें अच्छा अवाम देती है। और हाँ, कश के बाद जब मैंने और प्रूव किया अपने आप को कि यार क्रिटिकली एक्लेम्ड ये प्ले है, तो चीज़ें ऊपर चली गई, इंग्लिश बड़ी पीछे रह गई। वेरी नाइस हिरा। हाँ यार, वेरी नाइस यार। मतलब हम फैज़ अहमद फैज़, हाँ। इंतज़ार हुसैन साहब, ये क्या इंग्लिश दान थे, ये उर्दू में ही इन्होंने अपना उरूज हासिल किया और उन्होंने अपने ख़यालात की वजह से अपनी इज्जत बनाई और अपनी जगह कायम रखी। तो ख़यालात की बात होती है, ज़बान की नहीं होती। ख़यालात तो किसी ज़बान में नहीं होते ना, ज़बान में नहीं होते। बिल्कुल। अब मैं आपके साथ छोटी सी रैपिड फायर खेलूंगी। ओके। हिरा, आपका सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश तो मानी ही है हमेशा से, लेकिन मुझे मानी की पर्सनालिटी ना बहुत सोनम कपूर के मियाँ जैसी लगती है, तो मुझे सोनम कपूर का मियाँ बड़ा पसंद है। क्या वो मजे मजे के मोटे मोटे जॉगर पहनते हैं? नहीं, वो जॉगर नहीं, उसकी हाइट कम है और ऐसे पतला सा मुंह है मानी जैसा, तो मुझे वो अच्छा लगता है। हाँ। हिरा, सेट पे सबसे अनोइंग चीज़ क्या होती है आपके लिए? जब आपको कोई समझता हो कि यार ये तो स्टार है और इसके आगे स्टार बनो। आपका गिल्टी प्लेजर क्या है? गिल्टी प्लेजर क्या है? और औरत हूँ ना, माँ हूँ, बहुत गिल्ट है, फट गया है सीना गिल्ट से। ठीक है। यही कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनके जूते मुझे मासी उतारती है, मैं नहीं। अच्छा। तो ये तो बड़ी छोटी सी और लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी। हाँ। लेकिन फिर मैं अपने आप को, अपनी थेरेपी खुद करती हूँ। अच्छा। क्या कहते हैं उसे? कॉग्निटिव थेरेपी। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो मैं करती हूँ। कह रहा बेटा कुछ नहीं, आप काम कर रही हैं, बच्चों के लिए कर रही हैं ना, आपने खुद से कौन सा कोई गोल्ड का हार बना लिया है? आज तक मैंने कुछ अपने लिए ऐसा नहीं किया कि कोई ज़मीन बुक करा ली हो या मैं कहीं फलाना जगह पे कोई पता नहीं बड़ी सी पार्टी कर, नहीं, बच्चों के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं यार। तो फिर मैं कि अपनी थेरेपी खुद से करती हूँ, अपने दिमाग को थप्पड़ लगाती हूँ जोर से। हाँ। फ़ैन से आपको सबसे अजीब रिएक्शन या सबसे इंटेंस रिएक्शन कब और क्या था? इंटेंस रिएक्शन तो असल में क्योंकि मैं बहुत नेचुरल हूँ, मेरे अंदर कोई, मैं खुद ही पता नहीं क्या, बोलो यार नूर, नुज़रत बताएं यार, चलो तुम बताओ, नेचुरल सी हूँ ना, मतलब कोई बनावट नहीं है। तो वो जो फैन देखते हैं ना, वो उनको लगता है बिल्कुल ही अपनी है ये हिराबाजी ना, बराबर में रहती है पड़ोसी में। मुझे कहते हैं जी हिराबानी, तस्वीर ले ले कंधे पे हाथ रख के, तो कहते हैं हाँ आ जाओ तस्वीर ले लेते हैं। तो बिल्कुल ये जो अपना समझते हैं ना। ऐसी चीज़ हुई कि आपका कभी स्टॉकर हुआ है, कोई जो आपको स्टॉक कर रहा हो, आपके घर पहुंच गया हो? यार मेरे घर में मेरी पेंटिंग्स बहुत आती हैं, स्केच बने हुए। हाँ, और फ्लावर्स भी आते हैं। अच्छा। और स्केचेस भी आते हैं। और मज़े की बात है ये होता आपका एड्रेस कहाँ से लेते हैं लोग? हाँ, हमने चैरिटी की है ना, उसके बाद से भी चीज़ें होती हैं। ठीक। कभी मुज़म्मिल इब्राहिम के लिए भी चीज़ें आ रही होती हैं। हाँ, तो ये है। आप अगर इंडस्ट्री में चीज़ें चेंज कर सकती हों तो वो क्या हो? टैलेंट देखें यार, टैलेंट देखें। और टैलेंट के बग़ैर जो, मैंने इतनी लड़कियां हैं मेरे सामने, अनूशा अब्बासी मैं नाम लूँगी क्योंकि आई लव हर वर्क,
सबीना फारूक है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मेरी छोटी बहन बनी है उन्होंने कश्फ में। और इन लड़कियों को आगे आना चाहिए, ये हमारा फ्यूचर है और इनको काम करना चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूँ लड़कियाँ अच्छा करती हैं लेकिन बहुत अच्छा काम चाहिए। हमारा ड्रामा हमारी फिल्म नहीं है कुछ, हमारा ड्रामा हमारा एसेट है। हमारे मुल्क में, हमारे पूरी दुनिया में हमारे ड्रामे से हमारा नाम है। तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा। नई पौध में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? यार मेरी अनुषा अब्बासी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है।